हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नामिने नमे आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरवदामनाय निगर्भं। So today is a function which is called Vyasa Puja. Vyasa Puja is a day in which we express our gratitude to Guru. That is a day in the Guru Parampara. That's a tradition Srila Prabhupada established. So in this day, we express our gratitude and love to the spiritual master. And today we're going to meditate on the life of His Holiness Jayapataka Maharaj. He is the Guru of most of the devotees in the temple. तो आज का दिन इसको व्यास पूजा बोलते हैं क्योंकि इस दिन हम अपने गुरु को अपना कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये वैष्णव पद्धति है। तो थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से जयपताका महाराज के जीवन का अलग अलग भाग लिया है, छोटा छोटा वीडियो भी लिया है बंगाली ने भी, तो लोगों को थोड़ा उसके बारे में क्या प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो अमेरिका गए थे, बहुत बड़ा मिशन लेके अपना गुरु के आदेश से। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उनके पास कुछ भी नहीं, कोई एक फॉलोवर भी नहीं था जो उनको इतना बड़ा जो बहुत मुश्किल काम था उसके लिए मदद। लेकिन वहां पे कृष्ण का अरेंजमेंट था। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बहुत कृष्ण के अरेंजमेंट से बहुत अच्छे भक्त, एक महान मूवमेंट दुनिया भर में होना है और चैतन्य महाप्रभु के सेनापति आए प्रभुपाद जी, तो कृष्ण जी उनको अकेले तो भेजेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में भक्त प्लान करके रखे। जैसे ही उनका मिशन शुरू हुआ वो सब सामने आ गए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये सब भक्त कृष्ण ने मेरे पास भेजे थे। एंड अभी इनको कितने साल हो गए हैं जयपताका महाराज को, गुरु महाराज को 50 साल। अब देखिए ये अद्भुत काम है। आप किसी को मिले और आपके साथ गुस्से हो रहे हैं, उसके बाद 50 साल जो आप बोले करते रहे, ये आसान नहीं है। ये डेडिकेशन हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन। उनका जन्म का नाम था जॉन गॉर्डन, अप्रैल 9, 1949। अभी उनकी उम्र करीब 70 साल है। उनकी 70th जन्म अमेरिका का है। 14 साल में ही उनका वो होता ना कॉलेज का पहला एजुकेशन खत्म हो गया, तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और उसके बाद उन्होंने थोड़ा बुद्ध के बारे में सुना तो स्पिरिचुअल इंटरेस्ट शुरू हो गया। और पहली बार उन्होंने इस प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखा था, एक पार्क में कीर्तन कर रहे थे और उनका तिलक देख के ही उनको कुछ मन बहुत विचलित हो गया। जस्ट तिलक देख के कुछ अद्भुत लगने लगा। तो उसके बाद उन्होंने डिवोटीज को मिले, प्रभुपाद जी को मिले और पहली उन्होंने सेवा जयानंद, एक बहुत फेमस डिवोटी थे जिनके पिक्चर हर रथ यात्रा में रखी जाती है प्रभुपाद जी के यहाँ। पहली बार उन्होंने सेवा उनके साथ करी थी और प्रभुपाद जी को मिले तो प्रभुपाद जी उनको बुलाए और स्पेशली प्रसाद दिया अपने साथ। 2 महीने में उन्होंने इसका मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। पहले फर्स्ट इनिशिएशन लिया, फिर सेकेंड इनिशिएशन लिया
और उनको नाम जय पताका दास, जय पताका विक्ट्री फ्लैग प्रॉपर जी ने दिया। पहली सर्विस ही वो इस्कॉन में प्रेसिडेंट बने थे, इस्कॉन मॉन्ट्रियल। और प्रभु जी ने बोला तुम मॉन्ट्रियल को नहीं छोड़ना है, बहुत जरूरी काम है तुम्हारे लिए, तुम इस मंदिर को संभालो। तो बहुत ही जल्दी उन्होंने प्रभु का क्या कहते हैं विश्वास प्राप्त कर लिया था और प्रभु जी उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कर दिया। एक छोटा सा वीडियो है। He would ask him different things. He said, he wanted to get a flower. This was, he said that if I get a flower every day, this will improve this will increase my longevity. He said, he asked me, could you bring me a flower? A rose, especially a rose, it was a flower, one of the roses. And then vibrations ringing in my ear, and I was walking off, and I got to like a dead end where the road it didn't go any further, and nearby I saw there was a florist shop. And the whole time I was just kidding. I wasn't able to think. I walked in the florist shop and said, well, I'll get a rose. And the person said, well, here, I've been waiting for you. Here's the rose. Turned out it was the exact shop that I called. But I'd forgotten the address and everything. So then I went back and I saw Prabhupada and bowed down and offered him the rose. Oh, thank you. दूर पर से Okay, this is the पहले सेवा। प्रभुपाद जी ने एक बार उनको बोला, प्रभुपाद जी के रूम के बाहर बैठे रहते थे, कोई सेवा में ले तो एंड प्रभुपाद जी उनको बोले जाओ मेरे लिए हर दिन एक रोज लेके आओ, और मैं अगर रोज सुनूंगा तो मेरा जीवन बढ़ेगा। एक सेवा, पहला सेवा। तो इमीडिएटली उन्होंने देखा भाई डायरेक्टर में जितने फ्लोरिस्ट के नंबर है, फोन किया और प्रेसिडेंट को भी समझ नहीं आ रहा था क्या फोन ला। तो एनीवे वो मंदिर से बाहर भागे और एड्रेस भी देखना भूल गए। उत्सुकता, इसको बोलते हैं गुरु की सेवा का उत्सुकता। एंड भागे भागे ये भी देखा नहीं किधर भागे। एंड ये रीच द फ्लावर शॉप, फ्लावर की दुकान में पहुंच गए। एंड इसे क्या हो, आपको आपने ही फोन किया था ना? So he was quite surprised that Krishna gave him the right direction, and Prabhupada was very happy to get the flower. This is the first service, personal service. Actually, when we met him, जब वो मणिपाल के पास रुके हुए थे for some time, जब उनका 3 years ago, और हर रात को he used to tell Prabhupada memories. तो इससे से प्रभुपाद जी रात को कभी के बीच रात को, तो प्रभुपाद जी तो रात को करीब करीब सोते नहीं थे, और एक भक्त रहता था, उनको कुछ सेवा हो, कुछ इंस्ट्रक्शन हो, तो उसको भेजा, उठा के लाओ जय पताका स्वामी, उठा के लाओ। तो वो उठ के भाग के आया। तो बीच रात को प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन देते थे, तो ये बहुत जरूरी है, उनको ये भी बहुत जरूरी करना है, ये भी करना है। वैसे हम लोग को इतना खुशी होता था कि we get an opportunity even in the middle of night. Prabhupada used to take liberty to tell some instructions. And then Prabhupada ordered him to come to India because बहुत काम है यहाँ पे, lot of work is there, and Prabhupada chose him from Montreal to come to India. And he was traveling between these places in Montreal and London. This is his first visit to India. आप देख सकते हैं. This is another small video. This is उन्होंने लिस्ट दी है। Actually मैंने जितने भी व्यास पूजा उनकी अटेंड करी थी, he always narrates कि देखो प्रभुपाद जी ने मेरे को ये आदेश दिया, ये आदेश दिया, ये आदेश दिया, ये नहीं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए, आप सब लोग नहीं। देखो प्रभुपाद जी ने ये आदेश दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, अब आप मेरे को मदद करिए। In this way of nice videos and collection.
बंगाली में लिखी है। हरे कृष्ण। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रभुपाद जी के आदेश है और उन्होंने फिर बंगाली सीखी कलकत्ता में आके और उसके बाद उन्होंने बंगाल, बांग्लादेश, बंगाल, उड़ीसा इस एरिया में बहुत बड़ा प्रचार किया। एंड उसके बाद प्रभुपाद जी इंडिया आए, ठीक है,
बस प्रभा जी उनको बोले तुमको भी संन्यास लेना है तो ओके आपको जो कुछ इच्छा है। That was 1970 में उनका संन्यास है। तो नेक्स्ट ईयर 50 साल संन्यास के हो गए और 12 सन्यासी डिसाइपल है। तो मायापुर में बहुत प्रॉब्लम था शुरू में। जब मायापुर का टेम्पल बनाने की कोशिश करी थी, पहले तो पैसा नहीं था। एक्चुअली जिस तरह प्रभुपाद जी मूवमेंट दुनिया भर में अमेरिका जाके शुरू किए थे बिना पैसे के, वैसे ही मूवमेंट दुनिया भर में फैल रहा था। ऐसा नहीं था कि डिवोटी बहुत पैसे लेके जा रहे थे। जैसे प्रभुपाद जी स्ट्रगल किए थे, उनके शिष्य लोग भी स्ट्रगल किए। और मायापुर में जब आए कुछ पैसे का प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे दान कौन देगा। और दूसरा चीज उधर प्रॉब्लम थी कि पूरा जो लैंड था, पूरा एरिया मुसलमानों ने लिया हुआ। किसी तरह मुश्किल से जमीन खरीदा था, लेकिन वो लोग बहुत उपद्रव करते थे। इतना तक कि कभी कभी रात को वो लोग अटैक करते थे। कभी कभी विग्रह चोरी करने की कोशिश, कभी कुछ, कभी पैसा चोरी, कभी। प्रभुपाद जी ने इस हालत तक पहुंच गया था। प्रभुपाद जी ने बोला तो तुम लोग कुछ बंदूक खरीद के रखो। तो कभी कभी वो जो रात को अटैक करते थे, वो लोग हवा में फायर करते थे उनको भगाने के लिए। बहुत मुश्किल था। और वहाँ पैसे से नहीं था, तो ये लोग एग्रीकल्चर भी शुरू किए। और वहाँ पे फार्मर्स ये सब सीखने आए। तो जयप्रदा महाराज को, गुरु महाराज वहाँ पे खेती शुरू किया। और खेती इतना अच्छा चला कि बाकी किसान लोग खेती सीखने आए। तो एक बारी प्रभुपाद जी बाथरूम गए हुए थे, वहाँ बहुत बड़ा कोबरा उनके बाथरूम में घुस गया था। तो प्रभुपाद जी बहुत जोर से चिल्लाए थे, जय पताका, जय पताका। उनको फिर एक और प्रभुपाद जी को सेवा की। मायापुर टेम्पल का जितना इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, अगर कोई एक ऐसा भक्त है जो वहाँ पे रहा है और उस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, वो गुरु महाराज जय पताका महाराज को ही वो क्रेडिट चाहता है। मैं जब उनको मिला था 2014 में, तो मेरे को पूछ रहे थे कि आपको कैसा लगा मायापुर। वहाँ तो भाव इतना स्ट्रॉन्ग है कि कीर्तन में बोलने को भी नहीं होता, इतना भाव स्ट्रॉन्ग है। तो बोले वहाँ पे खाली हम लोग 5 लोग थे जब शुरुआत हुई थी, और अभी 5000 हो गए। तो ये बहुत बड़ा सेवा है प्रभुपाद जी को। मतलब इस सेवा से प्रभुपाद जी का, अगर ऐसी सेवा कोई करेगा तो उनका दिल पकड़ लेगा। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो हमने देखी थी, उनमें से मेन इंस्ट्रक्शन थी कि एटलीस्ट हर महीने 10,000 बड़ी किताब और 1 लाख छोटी किताब डिस्ट्रीब्यूट होगी। प्रभुपाद जी को सबसे प्रिय था बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और उनको एक बड़ा सेवा है। यूनिक वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स उन्होंने डेवलप किए। मार्केट प्लेस, पंडाल, इनफैक्ट बोर्ड का भी है। प्रभुपाद जी ने एक बार उनको बोला वो बोर्ड संकीर्तन शुरू करो, और खुद बोर्ड में पौनिताई को स्थापित किया। ये सब चलता रहा। 1977 तक प्रॉब्लम रहा। वहाँ पे लोकल लोग तंग करते रहे। फिर उन्होंने 25,000 लोग को लेके एक जुलूस निकाला अगेंस्ट द डिस्टर्बेंस, क्योंकि उन्होंने डिस्टर्ब किया डिवोटीज को, बहुत तंग किया, और लोकल पुलिस ने उनको सपोर्ट किया। तो उस समय कुछ रहा नहीं, तो एक जुलूस निकालना पड़ा कि क्यों हमको
पुलिस और पब्लिक तंग कर रहा है, बहुत मुश्किल से। अभी तो मायापुर जाते हैं, शांत जगह, इस्कॉन करीब करीब पूरा शहर खरीद के बड़ा टाउनशिप टाइप बन गया है और इतना बड़ा मंदिर आ रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं समझिए कि आसान रहा है, बहुत मुश्किल से रहता है। मैं एक डिवोटी यहाँ पर आए थे, उनको पूछ रहा था कि क्या है कि मैंगलोर के लोग तो अभी लाखों में नहीं आ रहे, एक तो आ रहे हैं, मायापुर में तो लाखों में आ रहे हैं, तो क्या फर्क है? बोले नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पे कुछ लोगों ने 50 साल तक सेवा किया, अब लोगों का दिल खुल गया। यहाँ पे भी जब सेवा करते रहोगे एक टाइम लोगों का दिल टाइम। तो गुरु महाराज को हम कृतज्ञता रहना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रोजेक्ट है मायापुर, हमारा इस्कॉन का हेडक्वार्टर, अब पूरा बंगाल दिल खोल के जाता है। अब वहाँ शाम को भी किसी दिन आप मायापुर में रहिए, किसी भी दिन, संडे ही नहीं हो, इतना भीड़, लोग क्यों आ रहे हैं? अब उनका दिल खुल गया, वो दिल में स्वीकार करेंगे। नामटा एक बहुत बड़ा, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस्कॉन को, भक्ति वृक्ष है नामटा। प्रभुपाद जी उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग मंदिर आएंगे, बहुत लोग घर में बैठ के भी भक्ति को डेवलप करेंगे। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, मंदिर होगा और मंदिर की तरफ हजारों लाखों लोग भक्त बन के मंदिर में आके सेवा करेंगे। तो ये विजन को डेवलप करने के उन्होंने धीरे धीरे इसको डेवलप किया और सबसे ज्यादा इसका सक्सेस हुआ बंगाल में, उड़ीसा में और गल्फ में। मिरेकल टाइप, अगर आप गल्फ में देखेंगे, करीब एक एक शहर में 10-10, 12,000 लोग 16 माला जप कर रहे हैं, दीक्षा ले रही है। अभी तो गल्फ में वो डिवोटीज गल्फ में रहे हैं, दे नो द मिरेकल चल रहा है। पहले ये कंसेप्शन लेना, अगर वहां पे अगर ये ऐसा होता है कि डिवोटीज जाते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट होता है, ब्रह्मचारी होते, ये तो असंभव होता है, वहां बिना काम के कोई रह नहीं सकता। तो ये आपका भक्ति वृक्ष का कंसेप्ट बहुत अच्छा चला। इवन अभी मेरे को बता रहा था कि चाइना में भी अगर आप जैसे ही को फंक्शन करने लोगों, पुलिस बंद कर देती सब, ये बहुत ही राक्षसी देश है। लेकिन भक्ति वृक्ष को रोक ही नहीं सकते, कैसे पता भी नहीं चलेगा, घर में बैठे लोग गीता डिस्कस करें, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। करेक्ट, दैट मॉडल मुस्लिम कंट्रीज में एंड कंट्रीज लाइक चाइना में बहुत जोर से प्रचार हो रहा है चाइना में, और वो लोग यूज कर रहे हैं भक्ति वृक्ष मॉडल। अब ये से हम बोले मंदिर में फंक्शन आ जाओ, करो जरा फंक्शन, सबको अरेस्ट करके ले जाओ। चाइना अभी भी थोड़ा मुश्किल देश, but it is this model कि people in small groups meet and discuss Krishna consciousness, ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल चल रहा है इवन चाइना में। और चाइना इतना बड़ा देश है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, इट कैन बी अ वेरी वेरी सक्सेस। और गल्फ में तो ऑलरेडी सक्सेस है, बंगाल में भी अब कितना लोग जगह डिवोटी जा सकते हैं। बट भक्ति वृक्ष मॉडल, पूरा मॉडल, मेरे को ये अवसर मिला था उनसे इस चीज के बारे में बात करने। बता रहे थे जब उन्होंने पहले टाइम जीबीसी में सबमिट किया, किसी को समझ नहीं आया, वोटिंग में लोगों ने मना कर दिया। नेक्स्ट ईयर में फिर सबके साथ बैठा, भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, ये कांसेप्ट बहुत अच्छा है, फिर भी वोटिंग में चला गया। फिर मैं फिर सबको, जिन्होंने लिस्ट दी, जिन्होंने वोट अगेंस्ट किया था, उनको फिर समझाया ये सक्सेसफुल रहेगा, फिर इस्कॉन ने इसको एग्री किया। और अभी इसकी वजह से गल्फ में प्रचार हो रहा है, पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट में प्रचार हो रहा है, अभी चाइना में भी इसी तरीके से प्रचार हो रहा है। तो विजनरी भी प्रभुपाद जी के जो आइडियाज को विजनरी वे में डेवलप, वी कैन बी सो थैंकफुल। ठीक है, बोर्ड पार्टी भी ये प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा इच्छा था, बोर्ड पार्टी को डेवलप करने का। ये बोर्ड पार्टी आपके गंगा में जाती है और गांव-गांव में एक कीर्तन सक्सेसफुल। बंगाल में जब भी फ्लड आती है, दिस इज अनदर सर्विस मायापुर टेंपल डज एंड अदर प्लेसेस। एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी ने ही नहीं दिया था। जब प्रभुपाद जी एक बारी मायापुर में फंक्शन कर रहे थे तो क्या हुआ था कि देखा कि भूखे लोग, मतलब बच्चे कुत्तों के साथ लड़ रहे हैं खाने के लिए। प्रभुपाद जी ने बोला था नहीं, मंदिर को प्रसाद का वितरण करना चाहिए। जब भी मायापुर में फ्लड आता है, प्रैक्टिकली आई वाज हियरिंग कि वहाँ सब बह जाता है, सब बह जाता है। तो लोग मजाक करते हैं, सब एक माया इस्कॉन का टेंपल ही है, बिकॉज सब लोग उधर ही आके रहते हैं, घर है तो सब बह जाता है, बाढ़ आए सब बह जाता है, सीधा इस्कॉन में ही आते हैं। इस्कॉन में उनका रहने का भी अरेंजमेंट होता है, वो प्रसाद भी मिलता है।
ठीक है, बहुत सारे एक्चुअली इसके बाद तो ये सब आप लोग जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो तीन चीज से आई कैन जस्ट कंक्लूड। वन वाज कि I met one devotee, he was president in Bangalore. He was saying Prabhupada की व्यास पूजा का टाइम होता है सबमिशन का, for the last day। तो उनके पास गए, बोला आप तो लास्ट डेट है, आपको व्यास पूजा के लिए कुछ लिखना है, and his health is not good. So he said, okay, right, somebody said you dictate. So he offered to Prabhupada, Prabhupada जी के ऑफर के, Prabhupada जी आप जानते हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। And when he said that, बोलते ही he could not speak anymore. So it's a great inspiration we can take. हम लोग भी ऐसा inspiration ले सकते हैं कि we should be so dedicated. Even though हम लोग तो भाई हटे कटे हैं, और हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हनुमान को राम की सेवा में क्या था, तीन चीज उसे मेडिटेट किया था ना रामनवमी को। क्या चीज था? पहला चीज आलस नहीं होना चाहिए, दूसरा चीज क्या था,
या तो पीछे humble humble होना चाहिए and कोट नहीं देखना चाहिए. तो आलस आप देख लीजिए अभी उनका his age is 70 years, his health is not at the best. Actually by Krishna's grace, अभी just 2 days ago उन्होंने youngsters in South India उन्होंने class लिया था. We attended that. Totally fresh, conscious, same fresh, same energy. It's अद्भुत था. हमको तो थोड़ा headache हो जाए हम सो जाते. In fact, when I met recently, that was just 2 months ago, I was in Bangalore, and they go Chennai and Bangalore. I had the privilege, and at that time, Mary Sandhi spent 1 hour pura Bangalore to understand the project. Even though health is not good, he knows he has a responsibility. So यहाँ के GBC हैं, and I am his disciple. And totally after understanding, he said, "You have to build a temple. आपको मंदिर बनाना है." I said, "Okay, you tell me." He said, "No, I order you. Build a beautiful temple." Mangalore and Sundar. So feel very grateful to get some instruction. All of us, particularly most of us are his disciples, and we can pray to him today. He had great victory. He had great opportunity to develop so much service to Prabhupada. In one way, he's offering so much service to Prabhupada. So we can also join, we can also be able to offer from Bangalore. Beautiful temple. Shri Jayapataka Goswami Maharaj ki, Shri Prabhupada ki.